नम दोस्तों, कभी कभी आवाज सुनाई नहीं देती, लेकिन उसका असर बहुत दूर तक जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कही जाने वाली यह बात एक बार फिर सच साबित होती दिख रही है। कहा जाता है कि जब मोदी कोई बड़ा फैसला लेते हैं तो वह पहले ढोल नहीं पीटते। ना प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, ना बड़े बड़े बयान दिए जाते हैं, ना ट्विटर पर शोर मचता है। बस एक शांत फैसला लिया जाता है और सामने वाला तब समझ पाता है कि चोट कितनी गहरी थी, जब उसका असर अंदर तक पहुंच चुका होता है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार चोट सीधे अमेरिका को लगी है और उसका दर्द व्हाइट हाउस से निकलकर अमेरिका के खेतों और किसानों तक जा पहुंचा है। अमेरिका को पूरा भरोसा था कि भारत पर टैरिफ लगाकर उसे दबाव में लाया जा सकता है। वॉशिंगटन में बैठे नीति निर्माताओं को लगता था कि भारत हमेशा की तरह कुछ समय तक सख्ती दिखाएगा और फिर हालात से समझौता कर लेगा। उन्हें यकीन था कि दिल्ली ज्यादा देर तक अड़ेगी नहीं, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि भारत में चुपचाप एक ऐसा फैसला लिया जा चुका है जिसकी आवाज भले ही तुरंत सुनाई ना दे, लेकिन उसकी गूंज अमेरिका के भीतर राजनीतिक भूचाल खड़ा कर देगी। लेकिन असली कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी लेकिन दिल से जुड़ी बात। हम सब दिन भर सोशल मीडिया पर न जाने क्या क्या देखते हैं, फनी वीडियो, रील्स, गाने और बेकार की बहसें। लेकिन जब बात देश की इज्जत, किसान के हक और भारत के स्वाभिमान की हो, तब चुप रहना भी एक तरह की हार होती है। अगर आपको लगता है कि भारत ने जो किया है वह सही है, अगर आपको अपने देश पर गर्व है, तो इस वीडियो को लाइक करना, रियलिटी स्कोप चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी दबाना सिर्फ एक क्लिक नहीं है। यह डिजिटल दौर में आपकी देशभक्ति की एक छोटी सी आवाज है। कमेंट बॉक्स में भारत माता की जय या जय हिंद लिखकर यह दिखाइए कि आप इस लड़ाई में चुप नहीं हैं। अब वापस आते हैं असली मुद्दे पर। भारत ने बिना किसी हंगामे के, बिना मीडिया में शोर मचाए और बिना किसी ट्रेड वॉर का ऐलान किए अमेरिका से आने वाली दालों और फलियों पर सीधा 30% टैरिफ लगा दिया। न टीवी चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज चली, न किसी नेता ने भाषण दिया। बस एक सरकारी नोटिफिकेशन निकला और खेल बदल गया। शुरुआत में अमेरिका को लगा कि यह कोई मामूली फैसला है, लेकिन कुछ ही दिनों में इसके असर ने वहां की जमीन हिला दी। अमेरिका के नॉर्थ डकोटा, मोंटाना और आसपास के राज्यों में मटर और मसूर जैसी दालें बड़े पैमाने पर उगाई जाती हैं। इन किसानों के लिए भारत सिर्फ एक खरीदार नहीं है, बल्कि सबसे बड़ा और सबसे भरोसेमंद बाजार है। भारत वह देश है जहां करोड़ों लोग रोज दाल खाते हैं। दाल यहां सिर्फ खाने की चीज नहीं है, यह गरीब की थाली, किसान की मेहनत और देश की खाद्य सुरक्षा से जुड़ी हुई है। जब भारत ने अमेरिकी दालों पर टैरिफ लगाया तो इसका मतलब यह था कि अमेरिका के किसानों के लिए सबसे बड़ा रास्ता अचानक मुश्किल हो गया। कुछ ही समय में हालात बिगड़ने लगे। खेतों में पैदा हुई फसल गोदामों में अटकने लगी, ट्रकों में भरा माल खड़ा रह गया, मंडियों में दाम गिरने लगे। जिन किसानों को भरोसा था कि उनकी पूरी फसल भारत चली जाएगी, उन्हें अब नुकसान साफ दिखाई देने लगा। अमेरिका के कई इलाकों में किसान बेचैन हो गए। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक ऐसा क्या हो गया। जिन दालों की भारत में खपत तय मानी जाती थी, वही अब बोझ बनती जा रही थी। धीरे धीरे यह बेचैनी गुस्से में बदलने लगी। किसानों की शिकायतें स्थानीय नेताओं तक पहुंची, वहां से राज्य सरकारों तक गईं और आखिरकार व्हाइट हाउस के दरवाजे तक जा पहुंची। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नाम चिट्ठियां लिखी जाने लगीं। इन चिट्ठियों का लहजा साफ बता रहा था कि मामला गंभीर है। सीधे सीधे कहा जा रहा था कि अगर भारत के साथ जल्द बातचीत नहीं हुई तो अमेरिकी किसान बर्बाद हो जाएंगे। यहां एक सवाल उठता है कि आखिर दाल जैसी चीज से अमेरिका इतना घबरा क्यों गया? देखने में तो दाल कोई बड़ा मुद्दा नहीं लगती, लेकिन इसके पीछे की कहानी बहुत बड़ी है। भारत दुनिया में दालों की खपत करने वाला सबसे बड़ा देश है। भारत जैसा बाजार खोना अमेरिका के किसानों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं। भारत ने जैसे ही थोड़ा सा दरवाजा बंद किया, अमेरिका के किसानों को लगा कि रास्ता लगभग बंद हो चुका है। यही डर अमेरिका की राजनीति तक पहुंच गया। अब तस्वीर और साफ होने लगती है।
वही अमेरिका जो पूरी दुनिया को शर्तें सुनाता है, आज अपने ही राष्ट्रपति से कह रहा है कि भारत से बात करो, पीएम मोदी से संवाद करो, क्योंकि अब यह मामला सिर्फ व्यापार का नहीं रह गया था, यह सीधे राजनीति और वोट बैंक से जुड़ गया था। अमेरिका में किसान सिर्फ किसान नहीं होता, वह एक ताकतवर वोटर होता है। जब किसान नाराज होता है तो उसका असर चुनावी नतीजों पर पड़ता है। भारत की तरफ तस्वीर बिल्कुल अलग थी। भारत के लिए यह फैसला सिर्फ व्यापारिक नहीं था, यह किसान की सुरक्षा से जुड़ा हुआ था। अगर सस्ती विदेशी दालें बिना रोक टोक भारत में आती तो सबसे बड़ा नुकसान भारतीय किसानों को होता। उनके दाम गिरते, उनकी फसल बिकती नहीं और मेहनत बेकार चली जाती। सरकार यह बात अच्छी तरह समझती थी, इसलिए संदेश साफ था, पहले देश का किसान, बाद में कोई सौदा। यही वह लाइन थी जिसने अमेरिका की नींद उड़ा दी। एक तरफ भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर बातचीत चल रही थी, दूसरी तरफ दालों पर लगाया गया टैरिफ आग की तरह सुलग रहा था। अमेरिका दबाव में नजर आने लगा और भारत आत्मविश्वास से भरा हुआ दिखने लगा। सवाल यही था कि क्या अमेरिका झुकेगा या भारत अपनी इस शांत लेकिन असरदार रणनीति पर डटा रहेगा। असल सस्पेंस यही है, जब लाठी बिना आवाज के चलती है तो अगला वार कब और कितना भारी होगा यह सामने वाला पहले से नहीं जान पाता। यही वजह है कि अमेरिका बेचैन है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यह तो सिर्फ शुरुआत है। जो दिख रहा है वो सिर्फ सतह है, अंदर जो चल रहा है वो कहीं ज्यादा बड़ा और दूर तक असर डालने वाला है। भारत ने दालों पर टैरिफ लगाकर सिर्फ अमेरिकी किसानों को झटका नहीं दिया, बल्कि अमेरिका की राजनीति की नस पर हाथ रख दिया है। अमेरिका में किसान एक बड़ा वोट बैंक होते हैं। खेतों में नुकसान होता है तो उसका गुस्सा सीधे चुनावी माहौल में दिखता है। यही वजह है कि ट्रंप के सामने अब मुश्किल खड़ी हो गई। या तो वह भारत से टकराव जारी रखें और अपने किसानों की नाराजगी झेलें, या फिर चुपचाप बातचीत की मेज पर लौट आएं। यहीं पर नरेंद्र मोदी की रणनीति भारी पड़ती दिख रही है। न धमकी, न बयानबाजी, न ट्वीट वॉर, बस एक फैसला और उसका असर अमेरिका के अंदर तक। आने वाले वक्त में शायद अमेरिका खुलकर माफी ना मांगे, लेकिन उसके संकेत बदलने लगेंगे। बयान नरम होंगे, भाषा बदलेगी, अचानक साझेदारी, दोस्ती और सहयोग जैसे शब्द सुनाई देने लगेंगे। दालों का मुद्दा देखने में छोटा लग सकता है, लेकिन इसी बहाने अमेरिका भारत से बड़े समझौते निकालने की कोशिश करेगा। टेक्नोलॉजी, रक्षा और सप्लाई चेन जैसे मुद्दों पर भारत को लुभाया जाएगा। अमेरिका चाहेगा कि किसी तरह दालों पर बना दबाव कम हो, लेकिन भारत अब पहले जैसा भारत नहीं रहा। सरकार जानती है कि अगर इस मौके पर झुक गए तो दुनिया को गलत संदेश जाएगा कि दबाव बनाकर भारत से कुछ भी मनवाया जा सकता है। इसीलिए संभावना यही है कि भारत टैरिफ पूरी तरह से नहीं हटाएगा। हो सकता है कुछ सीमित राहत दी जाए, लेकिन वह भी शर्तों के साथ, ताकि अमेरिकी किसान पूरी तरह टूटे नहीं और भारतीय किसान को नुकसान भी ना हो। इस पूरे खेल में एक बात साफ होती जा रही है, अमेरिका को अब यह समझ आने लगा है कि भारत सिर्फ एक बाजार नहीं बल्कि एक रणनीतिक ताकत है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह सब बिना किसी शोर के हो रहा है। ना कोई धमकी, ना कोई ट्रेड वॉर का ऐलान, बस एक शांत फैसला और उसके बाद अमेरिका के भीतर मची हलचल। यही वह रणनीति है जो आने वाले समय में भारत को और मजबूत बना सकती है। अब जरा इस कहानी को और गहराई से समझते हैं, क्योंकि जो कुछ बाहर दिख रहा है वो सिर्फ एक परत है। असली खेल इसके अंदर छुपा हुआ है। भारत ने जब अमेरिका से आने वाली दालों और फलियों पर टैरिफ लगाया तो यह सिर्फ एक आर्थिक फैसला नहीं था, यह एक सोची समझी रणनीति थी। एक ऐसा संदेश जो बिना बोले ही सीधे सामने वाले के दिमाग और राजनीति तक पहुंच गया। अमेरिका को धीरे धीरे यह एहसास होने लगा कि इस बार भारत ने जो कदम उठाया है वह पुराने तरीकों से निपटने वाला नहीं है। शुरुआत में अमेरिका ने इस फैसले को हल्के में लिया। वहां के अफसरों और ट्रेड एक्सपर्ट्स को लगा कि भारत ज्यादा दिनों तक यह सख्ती नहीं दिखाएगा। उन्हें भरोसा था कि कुछ समय बाद भारत खुद ही कोई रास्ता निकाल लेगा। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया वैसे वैसे हालात बिगड़ते चले गए। खेतों में खड़ी फसलें बिक नहीं रही थीं, गोदाम भरते जा रहे थे, बाजार में दाम गिरते जा रहे थे और किसानों का नुकसान बढ़ता जा रहा था।
अमेरिका के कई किसान ऐसे हैं जिनकी साल भर की कमाई इन्हीं दालों और फलियों पर टिकी होती है। जब भारत जैसा बड़ा खरीदार अचानक पीछे हट गया तो उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया। कई जगह किसानों ने स्थानीय नेताओं से शिकायत की। वहां से बात राज्य सरकारों तक पहुंची, फिर वही शिकायतें धीरे धीरे